हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए ब्रिज कोर्स 2024-25 कक्षा 9 के बच्चों के लिए हिंदी का थर्ड नंबर का हम लोगों ने आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आए हैं। इसके पहले के भी 2 वीडियोज़ में आपको हमने पहला जो कि पद, सूरज का ब्याह और लोक कथा जो कि मेज़बान थी वो प्रोवाइड कर दिया था। आज हम देखेंगे थर्ड नंबर विज्ञान परक लेख जो कि अंतरिक्ष की सैर के ऊपर बनाया गया है, ठीक है? तो इसको देखते हैं चलिए किस तरह से है ये और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करके देखते हैं। तो अंतरिक्ष की सैर जो है आपका देखिए ये एक पार्ट है आपका, इसमें क्या लिखा है, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे क्या खाते हैं, ठीक है? कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। देखिए, अंतरिक्ष यान का नाम सुनते ही हम आकाश में विचरण करने की कल्पना करने लगते हैं। यही नहीं, जब हम गर्मी के दिनों में रात के कुछ देर के लिए आंगन में लेटे होते हैं तो आकाश में असंख्य तारे झिलमिलाते नजर आते हैं। उन्हीं तारों के बीच से एक तारा घूमता नजर आता है। यही वह अंतरिक्ष यान है जिसकी हम कल्पना करते हैं। कुछ वर्ष पहले अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस हादसे में भारतीय मूल की साइंटिस्ट कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। हमारे मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि अंतरिक्ष यात्री ऊपर आकाश में कौन-कौन सी चीजें खाते खोजते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे दिन बिताते होंगे। इसी तरह के कई सारे सवाल सभी के मन में रहते हैं कि ये अंतरिक्ष यात्री क्या खोजते रहते हैं और क्या खाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट या वैज्ञानिक होते हैं जो अपने हर काम में पारंगत होते हैं। वे सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान के तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी रखते हैं। दरअसल अंतरिक्ष यान हवाई जहाज का ही एक बदला हुआ रूप है। वर्षों पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान का खुद ही हैंडल कर चलाना पड़ता था, लेकिन वर्तमान परिवेश में सब काम कंप्यूटर के जरिए होते हैं। आकाश में जा रहे अंतरिक्ष यान के यात्रियों की सभी गतिविधियों की जानकारी हम पृथ्वी स्थित अपनी प्रयोगशालाओं में चित्रों के माध्यम से देख व सुन सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा यहाँ पे अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में आपको दिया है, ये आप रीड आउट कर सकते हैं अपनी जो आपको ब्रिज कोर्स की बुक मिली है। हम आपको ये पूरा पढ़ के नहीं बताएँगे क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग टाइम कम लगा के हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला कार्यपत्रक 1 क्या दिया है, इसमें देखिए श्रुत लेख लिख जो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए, ठीक है? जो शिक्षक ने पढ़ के सुनाया था आपको या आपने पढ़ा होगा, उसको आपने कौन-कौन से वर्ड्स आपने वहाँ पे शब्दों में सुना है, उसको आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हमने आपके लिए कुछ दिया है, अंतरिक्ष है, साइंटिस्ट है, गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्षयान, वायुमंडल, दुर्घटनाग्रस्त प्रयोगशाला, उपग्रह, वायुयान, शक्ति, मन मस्तिष्क तकनीकी, कठिन माध्यम, ये सभी क्या है शब्द आप उसमें लिख सकते हैं। और भी वर्ड लिख सकते हैं जो कि आपके कार्यपत्रक में मतलब दिए हुए हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या दिया है। दिए गए शब्दों के अर्थ में लिखकर वाक्यों के प्रयोग कीजिए, ठीक है? आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिया हुआ है, इसमें आपको वाक्यों में प्रयोग करना है और साथ में उसका अर्थ भी बताना है। तो देखिए पहला शब्द क्या दिया है, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है, व्यवहारिक ज्ञान। तो इसका हम जिस शब्द में इसको जो है वाक्य के रूप में कैसे उपयोग करेंगे, शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है? ये हो गया। सेकंड देखिए अंतरिक्ष, क्या दिया, अनंत अनंत आकाश, है ना? अंतरिक्ष अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है, अनंत आकाश। तो एक दिन में अंतरिक्ष यात्री ज़रूर बनूँगा, ये इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं अपने तरीके से। हमने आपको यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पर दिए हुए हैं। तीसरा देखिए क्या है, संस्थान। संस्थान मतलब संस्था, सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है, ठीक है? फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रयोगशाला। तो प्रयोगशाला मतलब क्या होता है, परीक्षणशाला। प्रयोगशाला में प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या दिया, वायुमंडल। तो वायुमंडल में क्या है, वायु की परत। वायुमंडल में विभिन्न गैस होती हैं। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है कार्यपत्र दूर क्या दिया हुआ है। नीचे दिए चित्र जा रहे हैं, आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं। अपनी कल्पना के आधार पर तथा दिए गए चित्र की सहायता से अंतरिक्ष की सैर पर 8 पंक्तियाँ लिखिए और उचित शीर्षक भी दीजिए। देखिए यहाँ पे 4 आपको यहाँ पे चित्र बना के दिए गए हैं, जिसमें एक बच्ची है जो कुछ सोच रही है, कुछ देख रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रयोगशाला में ये जो आपका माइक्रोस्कोप है उसके माध्यम से कुछ देख रहे हैं। तीसरा ये प्रयोगशाला में कुछ प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के और जो भी फिजिक्स के आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक रॉकेट का जो है अंतरिक्ष यान जो है दिख रहा है। देखिए, तो पहला क्या है, आपको बताएँगे कि एक बच्ची कल्पना करती है कि वह एक दिन अंतरिक्ष की ओर या अंतरिक्ष की सैर ज़रूर करेगी। ये पहला आप वाक्य बना के दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, उसे नए-नए प्रयोग करने में बहुत रुचि थी। ठीक है? ये दूसरा ऐसे हैं, वह दिन-रात कठिन परिश्रम करके अनेक प्रयोग करती थी। तीसरा, प्रयोगों व खोजों के वह एक दिन वैज्ञानिक बन जाती है और एक दिन उसे अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना जाता है, जिससे उसका अंतरिक्ष में जाने का सपना पूरा हो जाता है। इसका उचित शीर्षक अंतरिक्ष की सैर, आप और शीर्षक क्या बनाएँगे आप, अंतरिक्ष की सैर। तो ये जो आपकी 4 पिक्चर दी हैं, आप इसमें से इसको कल्पना करके एक कुछ भी स्टोरी बना सकते हैं और इसके आप क्या है, शीर्षक क्या लिखेंगे, अंतरिक्ष की सैर। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कार्यपत्र 30।
दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढ कर लिखिए। आप अपने साथी या शिक्षक से भी मदद ले सकते हैं। देखिए पहला क्या है अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है? अनंत आकाश होता है। दूसरा दिया है विज्ञान, तो विज्ञान को पता है आपका विशेष ज्ञान, ठीक है। तीसरा क्या है वायुमंडल, मतलब पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है? वायुमंडल। तीसरा दिया है दुर्घटना, दुर्घटना मतलब बुरी घटना। प्रयोगशाला मतलब जहाँ पे परीक्षण, जिसको हम परीक्षण करते हैं, मतलब परीक्षणशाला कह सकते हैं। भू उपग्रह मतलब धरती का उपग्रह। फिर नेक्स्ट है वायुयान, तो वायु में चलने वाला यान। फिर नेक्स्ट है आपका क्रियाकलाप, मतलब क्या हो जाएगा आपका? गतिविधि हो जाएगा, ठीक है, गतिविधि कह सकते हैं आप। इस तरह से जो है आपको जो वर्ड दी है आपको उसके आंसर बताने हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कुछ क्वेश्चन क्या दिया है। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लगाइए। आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, आपको इनका क्या करना है? उसके उसके अकॉर्डिंग लगाना है। देखिए पहला क्या लिखेंगे आप? अवधारणा, फिर अवस्था, फिर इस्पात, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, गुरुत्वाकर्षण, झिलमिले, तापमान, परिस्थिति, पृथ्वी, प्रयोगशाला, परीक्षण, भारहीन, यात्री, विकिरण, विचरण, सिद्धांत और संस्थान। इस तरह से आपने क्या है शब्दकोश के आधार पर आपको क्या करने हैं? उसको जमाने हैं। तो आपको हमने यहाँ पे जमा के दे दिया है, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं अपनी ब्रिज की बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मतलब कार्य चार क्या दिया है? दिए गए शब्द को वाक्य में प्रयोग करिए। तो पहला जो वाक्य दिया है आपको गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप क्या लिख सकते हैं कि धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ये आप एक साधारण सा वाक्य बना सकते हैं। दूसरा दिया है अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष यान क्या लिखेंगे? अंतरिक्ष यान वायुयान का एक मिला-जुला रूप है। तीसरा लिख सकते हैं आप यात्री, मतलब अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं। नेक्स्ट देखिए वायुमंडल, तो वायुमंडल विभिन्न परतों का बना होता है। चौथा दिया है पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या लिखेंगे? पृथ्वी का आकार गोल होता है। फिर नेक्स्ट देखिए प्रशिक्षण, तो अंतरिक्ष में यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट दिया है आपने संस्थान, तो संस्थान का क्या लिख सकते हैं वाक्य? विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान का है नासा है। नेक्स्ट है उड़ान, तो अंतरिक्ष में वायुयान उड़ान भरते हैं। तापमान के बारे में दिया है सूर्य का तापमान सबसे अधिक होता है। इस तरह से वाक्य जो है आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, लेकिन आपको हमने बहुत ही सिंपल जो वाक्य आपको बना के दे दी है, आप इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए कार्यपत्रक 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखिए। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या है? अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? इसका आपको आंसर देना है कि अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा देखिए क्या दिया है? अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए? तो क्या लिखेंगे आप? अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब 40 वर्ष से कम के व्यक्ति क्या बन सकते हैं? अंतरिक्ष यात्री बन सकते हैं। तीसरा देखिए अंतरिक्ष यान किसका मिला-जुला रूप है? तो अंतरिक्ष यान जो है वायुयान का क्या है? मिला-जुला रूप है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया है? भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र केंद्र का नाम क्या है? इसरो है। ठीक है, नासा जो है कहाँ का है? यूएस का है ना? अमेरिका का है सबसे बड़ा, और हमारे भारत का क्या है? अंतरिक्ष केंद्र इसरो, ठीक है? ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ पे है? जो है विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान क्या है? नासा है, जो कहाँ पे है? अमेरिका में, ठीक है? इस तरह से जो क्वेश्चंस के आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये आपका जो कार्यपत्र 5 का कंप्लीट होता है। इस तरह से आपका जो ब्रिज कोर्स का तीसरा जो पार्ट है या अध्याय है या चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम क्या था? अंतरिक्ष, ठीक है? अंतरिक्ष की सैर। तो ये अंतरिक्ष की सैर आपको अच्छे से सुनना है, इसको मतलब आपको अच्छे से पढ़ना है, और ये वीडियो को आपको अच्छे से देख के क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिए, ठीक है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपको तुरंत मिल जाएँगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।